तो क्या आपको सेक्टर और सेगमेंट का असली मतलब पता है? हाँ पता है तो इसे बताओ, ये क्या है, सेक्टर है या सेगमेंट है? ये जो आधा बना दिया मैंने डायमीटर से, बताओ ना। और ये इसका मतलब असली पता है, ये फॉर्मूला आया किधर से? गुस्सा नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला आया किधर से, क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर नहीं पता तो आखिरी तक टिको, सबका मतलब बताऊंगा, बिल्कुल मजे से बताऊंगा। ये है बेसिक 2, बेसिक 1 हम देख चुके हैं। ये देखने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज, पूरी चैप्टर को आराम से कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपके पास सेक्टर सेगमेंट लिख दिया, बिल्कुल बहुत आसान। सेक्टर एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क। अच्छा फिर और क्या? और ये एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। इतना समझ में आ जाता तो बात ही क्या थी। तस्वीर से ज़्यादा समझ में आती है ना, इंसान की उत्पत्ति तो तस्वीर से हुई है, तस्वीर से समझो। देखो इसे बोलते हैं रेडियाई। रेडियाई का अर्थ समझ में आ गया आपको, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो जो दो रेडियस के बीच का एरिया होगा, जो दो रेडियस के बीच का एरिया होगा, वही हमारा सेक्टर होगा। जी हाँ, कि देखो लेकिन इस केस में क्या क्या है, एक तो ये अंदर वाला सेक्टर है, और आर्क का मतलब समझ रहे हो, ये आर्क। तो एक हमारा ये अंदर वाला सेक्टर है जो छोटा सा है, जिसको मैंने शेड किया है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, माइनर, छोटा माइनर। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है जो मैंने शेड नहीं किया ना, ये भी तो दो रेडियाई के बीच में ही है, इसी के बीच में तो है ये पूरा वाला। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, कुछ नहीं, सेक्टर के आगे मेजर माइनर सिंपल। तो अब अगला वाला, एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड का मतलब पता है? कॉर्ड का मतलब होता है कि एक एंड पॉइंट से शुरू करो दूसरे एंड पॉइंट तक, कैसे भी खींच लो सर्कल में, एक लाइन एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक। ठीक, ये कॉर्ड था। तो अगर हम इसकी बात करें, कॉर्ड की बात करें, तो ये देखो ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक। इसको मैंने शेड कर दिया अंदर वाले को, तो ये वाला जो रीजन बना ना, ये वाला रीजन, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये इस ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अपन, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट समझ में आया। कॉर्ड इसका याद रखना, सेगमेंट का कॉर्ड में, और ये वाला दो रेडियस के बीच में। देखो सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर बताई, बहुत सिंपल है ये। देखो देखो ये तो सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको छूटते ही पूछा था, इसका बताओ रे ये क्या है, बताओ ये अभी अभी बता सकते हो आप, ये क्या है, सेक्टर है या सेगमेंट है, दोनों में से क्या है? ये इसकी डायमीटर है, देख लो डायमीटर है, और डायमीटर का एक पार्ट शेड किया है। सोच लिया? अभी कमेंट कर लो जल्दी से, हाँ फिर डिसाइड मत करना, सोच लो जल्दी, मैं चेक कर लूँगा। ठीक, सोच लिया? मैं बताऊँ? हाँ ये है, दोनों बहुत अच्छे, सेक्टर और सेगमेंट दोनों है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या डेफिनेशन थी, सेक्टर कहता है कि बिटवीन 2 रेडियस, 2 रेडियस के बीच वाला एरिया क्या होता है, सेक्टर होता है। ले 2 रेडियस, एक रेडियस ये एक रेडियस ये, दोनों के बीच वाला एरिया जो है वो क्या है, सेक्टर है। ठीक, और सेगमेंट क्या कहता है, एरिया बिटवीन अ कॉर्ड। अब ये कॉर्ड कहाँ से आ गया, कॉर्ड ही तो है यार, डायमीटर तो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। हाँ 9th में पढ़ा होगा ऐसा कुछ। ठीक 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 ठीक, सही जा रहे हो। तो ये जो है सबसे बड़ी कॉर्ड है, डायमीटर ही सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। कॉर्ड का यही अर्थ होता है ना कि एक पॉइंट से खींचो दूसरे पॉइंट तक, और वो लाइन होनी चाहिए, एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए मतलब। तो बस इतनी सी कंडीशन होती है तो वो कॉर्ड बन जाता है। तो यानी कि ये वाला क्या है, ये सेक्टर भी है और सेगमेंट भी है, दोनों है, सेक्टर सेगमेंट दोनों है। ठीक, अब ये बताना जरा, ये समझ में आया तो मजा आ जाएगा। ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल ही लेकर शेड मार डाला, हाँ तो ये है क्या, सोच लिया? ये भी कमेंट कर लो जल्दी से। हाँ मैं बताऊं, बहुत सिंपल। देखो अब ये पूरा का पूरा सर्कल कैसे शेड हुआ होगा, अभी समझाता हूँ। देखो देखो, मान लो कि ये सर्कल स्टार्ट हो रहा था, ये सर्कल है, यही वाला सर्कल है। हाँ तो ये देखो, अगर मैं इसको शेड करना शुरू करूँ, सबसे पहला पॉइंट मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये क्या है बताओ? बहुत अच्छे, सेक्टर है, मान रहे हो अभी तक मेरी बात? ठीक, अब मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया इसको, धीरे धीरे बढ़ाए जा रहा हूँ, ऐसे करूँगा फिर इसको शेड करूँगा। ठीक है, ऐसे ही कर करके धीरे धीरे और बढ़ाऊँगा, और फिर और इधर से भी बढ़ा रहा हूँ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। सेक्टर चेंज थोड़ी हो रहा है, सेक्टर तो है ही, 2 रेडियस तो है ही इसके बीच में, 2 रेडियस के बीच का एरिया, ये सब शेड करते चले जाओ, 2 रेडियस के बीच का एरिया।
एक समय ऐसा आएगा, एक लाइन ऐसी आएगी जब दोनों एक दूसरे के रेडियस कोलाइड कर जाएंगे। अरे ये कुछ ऐसे है, पंख खुल रहा है, ऐसे पंख है, नीचे वाला पंख ऐसे ऐसे ऐसे, तो दोनों मिल गए। हाँ तो यही हो रहा है यार, ऐसे 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 घूम के दूसरे मिल जाएंगे, एक दूसरे से टकरा गए, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया शेड हो जाएगा। तो यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। तो क्या यही पूरा का पूरा सर्कल सेक्टर होता है? हाँ पूरा का पूरा सर्कल ही सेक्टर होता है, टेंशन मतलब उसकी। तो ये था आपका सेक्टर और सेगमेंट से कुछ अच्छे सवाल, ठीक, मतलब फील्ड के लिए। अब फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम सेक्टर और सेगमेंट के उसके ऊपर जाएं, फॉर्मूले के ऊपर, हमें किसके फॉर्मूले के ऊपर बात करनी पड़ेगी? एरिया ऑफ सर्कल के। इसका दे रखा है यार, बहुत आसान है, आपकी किताब में ही दे रखा है। फोटो देखो, उस फोटो में देखो, इसमें सर्कल को 16 में डिवाइड कर दिया, 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक एक पार्ट को ऐसे उठाया, फिर रखते गए रखते गए रखते गए, पूरा रख डाला है ढंग से। उस रखने की वजह से एक सो कॉल्ड रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। जी हाँ, लगभग रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, थोड़ी सी एरर है पर उसे नेगलेक्ट करा जाएगा। तो वो जो रेक्टेंगल बन रहा है आपका, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालता है ये तो पता है आपको। जी हाँ, पिछले वीडियो में बताया गया है आपको, लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत सही। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ देखना जरा क्या है। हाँ, ऊपर वाली लेंथ क्या है? लेंथ है हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr जो होता है ना, हाफ इंटू 2πr, इसलिए लिखा है यहाँ पे हाफ इंटू 2πr। और इसकी ब्रेथ क्या है? ब्रेथ क्या है? ब्रेथ देखो ना, ब्रेथ ब्रेथ है आर, रेडियस। जी हाँ, तो रेडियस। तो अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका? हाफ से हाफ ये 2 कट गया, और ये लेंथ की वैल्यू हो गई πr, ब्रेथ हो गया r, तो आंसर आ गया πr²। बहुत आसान। लो जी, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब इसी में आते हैं फर्दर, क्या? सेक्टर और सेगमेंट। तो जे तो रटा ही लो, रटे वो क्यों, अभी समझेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360πr², जाओ रे मेरा घर। अब समझो, θ/360 क्या था? देखो, इस सेक्टर का एरिया बताओ मेरे को। यार शेड ही नहीं करा क्या सेक्टर? अरे यार ये पूरा सेक्टर ही तो है, सर्कल सेक्टर है, अभी तो प्रूफ करा। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है? ये सेक्टर का एरिया क्या होता है? बिल्कुल सही, πr²। बहुत अच्छे। और अगर इस सेक्टर का एरिया पूछूं, इस सेक्टर का, जी हाँ ये वाला सेक्टर जो शेड कर रखा है, इसका क्या है? ये सेमी सर्कल का, ये को दिख गया होगा सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का आधा, यानी 1/2πr², ऐसा ना, ठीक, 1/2πr²। और इसका एरिया बताना जरा। ये क्वाड्रेंट है आपका, क्वाड्रेंट यानी एक चौथाई, तो यानी कि ये पूरे सर्कल का एरिया क्या है? πr²। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका होगा 1/4, 1/4 है ना, एक चौथाई ही तो होगा, 1/4 ऑफ πr²। कईयों को पता था, इसका भी बाद में बात करते हैं। ठीक, अब देखो इसको देखने का नया तरीका, एंगल्स के टर्म में लोगों ने देखना शुरू करा कि एंगल्स के उसमें बताओ कि क्या होता है। देखो, तो एंगल के टर्म्स में कैसे देखा होगा? देखो ये क्या है, पूरा का पूरा जो ये सेक्टर बना है उसने कितना एंगल कवर किया है? 360। बहुत अच्छे। और पूरा का पूरा एंगल कितना कवर कर सकता था, है ना, पूरा का पूरा कितना एंगल कवर कर सकता था? ये भी 360 है कि नहीं? 360 से ज़्यादा थोड़ी जा सकता था, पूरा ऐसे घूम के आ जाओ सेक्टर में, 360 ही तो आएगा। ठीक, अब सॉरी तो अब देखो, अब क्या बात करनी है, अभी देखो और फील होगी बात। ये 1/2 है ना, इसको हटाता हूँ मैं। अब देखो फिर से वही बात, पूरा का पूरा कितना कवर कर सकता था? ये देखो ना, पूरा पूरा का पूरा 360 घूम सकता था ना, तो लो नीचे 360 कितना घूमा है, कितना सेक्टर ने कवर कर रखा है? 180। बहुत अच्छे, एक लाइन ही तो है ये, 180 एंगल ही तो होता है। लो जी काटो इसको, 0 से 0 कट गया, 18 के 18, 18 दूनी 36, यानी 1/2। क्या यही तो था पहले? हाँ, तो यानी ऊपर जो एंगल कवर कर लिया, नीचे जो एंगल कवर कर सकता था टोटल, तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना? यहाँ पे भी 360। और कितना कवर कर रखा है? 90। बहुत अच्छे जी। 9 से ये काट डालो, 9 चौक 36, 1/4πr²। ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एंगल्स के टर्म में जब बातें चलने लगी, इसको हटाया गया, सिर्फ एंगल की बातें करने लग गए लोग कि एंगल्स के टर्म में बताओ, हम सेक्टर उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखना, इस सेक्टर का फॉर्मूला बताना जी। हाँ इसका हाँ जी, इसका अब बता सकते हो?
हाँ, इसने अगर थीटा एंगल कवर कर रखा है, थीटा भी तो कोई एंगल ही था, ये तो देख चुके हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो थीटा ये है एंगल, इसने जो कवर करा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, जो एंगल कवर कर लिया इसने। और कितना कर सकता था, पूरा 360, और पूरे का एरिया जो तो लिख ही रहे वहाँ पे, तो ये तो पाई आर स्क्वायर आएगा ही आएगा। फील हुई? हाँ, बात फील हुई? हाँ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सरकमफ्रेंस का खेल है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ द आर्क को समझना बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत। देख लो, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? पहला, पूरे सरकमफ्रेंस को ही निकालना है, पूरा का पूरा यही सरकमफ्रेंस कवर हो गया ना, तो 2 पाई आर कितना 360 कर सकता था, 360 करा है, तो 360 बाय 360, ये 180 करा है, 360 कर सकता था, वही रूल। और सरकमफ्रेंस पूरे का 2 पाई आर, ठीक। तो ऐसे ही करके ये भी 90, और जब लास्ट में आओगे तो जब ठिट्टा एंगल होगा, जी हाँ ठिट्टा, तो ये ठिट्टा का जो लगाओगे तो ठिट्टा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो ठीक। इतना आसान था, ये तो बस एंगल का लॉजिक समझना था आपको। अब बात कर लेते हैं अपने सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का कोई राइट तरीका नहीं है। राइट तरीका मतलब कि कोई सीधा तरीका नहीं है, इसको निकालने का टेढ़ा तरीका है। टेढ़ा मतलब कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके। ऐसे ही होने वाला है पूरे चैप्टर में, आपके दो चीज़ें कहीं से जोड़ रखी होंगी, कहीं से घटा घटू के, ऐसे ही आंसर आएगा। अब देखो, मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, इसका एरिया नहीं निकाल सकता, पर मैं किसका एरिया निकाल सकता हूँ? अगर यहाँ पे पॉइंट दे रखा होता और इसको जोड़ रखा होता तो ये एक सेक्टर बन जाता, और सेक्टर का एरिया अभी भी निकालना सीखा है हमने फॉर्मूला वाइज। तो यानी कि अगर मैं ये पूरे का एरिया निकालना चाहूँ, निकाल सकता हूँ, बहुत आसान है। तो आपको क्या बोला जाएगा, निकालो बेटा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा एंगल पे है अगर, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे में कौन सा कवर हो गया आपका, ये पूरा का पूरा एरिया। देख लो ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कवर हो गया। तो अब एक्स्ट्रा क्या कवर हो चुका है, एक्स्ट्रा कवर हो गया आपका ये ट्राइंगल वाला, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये अगर ये ट्राइंगल को उड़ा दिया जाए तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। बहुत आसान है, तो कैसे उड़ाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा के। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यानी कि माइनस अगर मैं कर दूं किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का भी कुछ नाम देना चाहो तो दे दो, ए बी सी। नामकरण किसी का भी कर सकते हैं ना, आसान है। ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लो जी, अगर इस केस में ए बी सी है तो ये किसका एरिया आ जाएगा, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल एरिया है जो पहले बेसिक 1 में देखे आपने, और बेसिक 2 में जो दो एरिया देख लिया ना आपने, एक लेंथ वाला भी देखा, लेंथ भी कभी कभी पूछता है, और ये जो एरिया एक देख लिया आपने, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये बस। और इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस लॉजिक पकड़ के चलेंगे और सारे सवाल हो जाते हैं। तो ये देखो, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, निकल जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, सिर्फ ये नीचे वाला कटोरा बच जाएगा। ऐसे ही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और ज़्यादातर केसेस में ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होने वाला है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी निकाल चुके हैं हम, हाँ, पिछले बेसिक में। और वो कितना था, √3/4 साइड का स्क्वायर, या ए स्क्वायर अगर हमने मान रखा था इस साइड को ए, तो ये कितना था, साइड स्क्वायर, ठीक। इतना सिंपल, इतना आसान, ठीक। ये हो चुका आपका, और आई होप आपको मज़ा आया, समझ में आया सब कुछ, बिल्कुल लॉजिक क्लियर हुई होगी, एक से बढ़ के एक। अब अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर्स की भी आगे भी मतलब जो भी एक्सरसाइज है वो करूं, तो आपको प्लीज़ बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो देखते ही नहीं, क्या फ़ायदा। तो ये बेसिक में अगर मज़ा आया तो बताना मेरे को, चैप्टर की एक्सरसाइज ले लूँ तो भी बताना। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, पक्का मैं गारंटी देता हूँ। अगर दोनों बेसिक ढंग से देख लिया ना, ख़त्म, यूँ ख़त्म। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो। आपका चैनल, आपकी मर्जी, अच्छा लगे साथ दो, नहीं तो बात दो, और क्या क्या कर सकते। ठीक है, जय हिंद।